दीदी, मित ब्रदर्स और हुड़हुड़ दबंग सलमान खान। और मेरे मित्र नितिन मुकेश भी यहां बैठे हैं। सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट्स का कैनवास इतना बड़ा है कि उसमें हमें हर तरह के रंग दिख जाते हैं। मेरे युवा साथियों, विष्णु पुराण में लिखा है, गायंती देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अर्थात देवता भी यही गान करते हैं कि जिसने इस भारत भूमि में जन्म लिया है वे मनुष्य देवताओं से भी अधिक सौभाग्यशाली है। आज भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो अभूतपूर्व है। पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। तेईस अगस्त को भारत चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। अभी G20 में भी आपने देखा कैसे भारत का परचम लहराया। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में नंबर 1 है। आज भारत इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है। नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। आपके लिए बन रहे हैं। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है। आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जैसे ज्योतिरादित्य जी के पिताजी हमारे माधवराव सिंधिया जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने शताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी। इसके 3 दशक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेनें नहीं शुरू हो पाई। अब देश में वंदे भारत का भी जलवा है और कल ही नमो भारत की रफ्तार भी आपने देखी है। साथियों, यहां आने से पहले मैं सिंधिया स्कूल के अलग अलग हाउसेस के नाम देख रहा था और ज्योतिरादित्य जी मुझे समझा भी रहे थे। स्वराज के संकल्प से जुड़े वो नाम ही कितनी बड़ी प्रेरणा है आपके लिए। शिवाजी हाउस, महादजी हाउस, राणोजी हाउस, दत्ताजी हाउस, कनरखेड़ हाउस, नीमाजी हाउस, माधव हाउस, एक तरह से सप्त ऋषियों की ताकत है आपके पास। और मैं सोच रहा हूं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को 9 टास्क भी दूं, क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम हो और आप होमवर्क न दें तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज आपको 9 टास्क देना चाहता हूं, याद रखोगे?
आपकी आवाज दब गई भाई, क्या कारण है? याद रखोगे? उसको संकल्प बनाओगे? जीवन भर उसको पूरा करने के लिए काम करोगे? पहला, आप लोग यहां जल संरक्षण का इतना काम करते हैं। वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाइए। दूसरा, सिंधिया स्कूल में गांव गोद लेने की परंपरा रही है। आप लोग और भी गांव जाइए, वहां डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को इन्फॉर्म करिए। तीसरा, स्वच्छता का मिशन। मध्य प्रदेश का इंदौर सफाई में नंबर 1 हो। अगर ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो ये मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता? आप अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का भी बीड़ा उठाइए। चौथा, वोकल फॉर लोकल। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट। जितना हो सके पहले अपना देश देखिए, अपने देश में घूमिए, फिर विदेशों का रुख कीजिए। छठा, नेचुरल फार्मिंग के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। सातवां, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। आप जानते हैं ना, ये सुपर फूड होता है। आठवां, फिटनेस। योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। आज ही यहां मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी हुआ है। इसका भी आप खूब लाभ उठाइए। और नौवां, कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। साथियों, आज का भारत जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है। इसलिए आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर छोटा नहीं सोचना है। आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपका सपना, आपका सपना, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज
नमो ऐप पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब मैं व्हाट्सएप पर भी हूं, वहां से आपसे कनेक्ट हो सकता हूं। आप चाहे तो अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साथियों, जीवन ऐसे ही हंसी मजाक में चलते रहना चाहिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। आपको याद रखना है, सिंधिया स्कूल सिर्फ एक संस्थान भर नहीं है, बल्कि एक विरासत है। महाराज माधवराव जी के संकल्पों को इस स्कूल ने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी निरंतर आगे बढ़ाया है। अब इसकी ध्वजा आपके पास है। थोड़ी देर पहले जिन युवा साथियों को पुरस्कृत किया गया है, मैं उन्हें फिर से बधाई देता हूं। एक बार फिर सिंधिया स्कूल को और सभी युवा साथियों को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री जी, हम विश्वास दिलाते हैं कि जो 9 जिम्मेदारियां आपने हमें दी हैं, सिंधिया स्कूल का एक एक बालक उसे पूर्ण जीवन निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों के साथ गड़गड़ाहट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपके स्नेहिल एवं उत्साहमयी अभिभाषण के लिए। आप स्वयं आचार्य हैं। आपके कर्तव्यरत जीवन की झलक और आपके विचारों से अभिभूत सिंधिया स्कूल की संस्थापना का 125वां जयंती उत्सव चिरकाल तक स्मरण रहेगा। आप सिंधिया स्कूल में पधारे, हम सभी छात्र आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।